हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेवन्थ स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स का, जो कि अपना पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है दोस्तों बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसका आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर के ऊपर। तो देखो दोस्तों, आपको पता होगा बैंक क्या रहती है। आप सबको पता है स्टूडेंट्स की बैंक क्या रहती है। स्टूडेंट्स, बैंक दो टाइप की रहती है। एक कुछ रहती है बैंक गवर्नमेंट की रहती है, और कुछ बैंक प्राइवेट भी रहती है। और बैंक के अंदर दो तरह के अकाउंट्स रहते हैं। दो टाइप्स के क्या रहते हैं अकाउंट्स। उसमें से पहला है, देखो, यह अकाउंट का नाम है करंट अकाउंट। आपने सुना भी होगा करंट अकाउंट, नाम तो सुना होगा, जानकारी पता है क्या नहीं मेरे को पता नहीं। और दूसरा है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट दोस्तों, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो चले देखते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम जो अमाउंट डालते हैं, या अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं रहती। यानी हम जो पैसा डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, दिन में कितनी बार पैसा डालो और कितनी बार निकालो, उसका कोई भी लिमिट नहीं रहता। यानी अमाउंट कितनी बार भी डिपॉजिट करो और कितनी बार भी विड्रॉल करो। वैसा सेविंग अकाउंट में वैसा नहीं रहता दोस्तों। सेविंग अकाउंट में क्या रहता है, इसको लिमिट दिया है। हम कितनी बार भी पैसा अमाउंट भी करना, अमाउंट जो है वो डिपॉजिट भी नहीं कर सकते या विड्रॉल भी नहीं कर सकते। चलो, दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा डिफरेंस ये जो आप इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसमें नो इंटरेस्ट रहता है। हम जो अमाउंट भरते हैं ना, हम अमाउंट डिपॉजिट जो करते हैं, वो अमाउंट के ऊपर कुछ कौन सा भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट बोलो तो ब्याज, इंटरेस्ट बोलो तो जो बैंक अपने को ब्याज देती है वो नहीं मिलता करंट अकाउंट में। इसमें दोस्तों क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसमें नो इंटरेस्ट आता है। सेविंग अकाउंट में अपने को जो हमने अमाउंट भरा है उसके ऊपर बैंक अपने को इंटरेस्ट देती है। दोस्तों, ये जो तीसरा जो डिफरेंस है दोस्तों, ये करंट अकाउंट जो है वो बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, बिजनेसमैन, व्यापारी लोग, जिनको बहुत बार बैंक में जाना पड़ता है, बैंक से आना पड़ता है, बैंक में बहुत बार पैसा डालना ही पड़ता है, बहुत बार पैसा निकालना पड़ता है दिन में, उनके लिए ये करंट अकाउंट बनाया गया है। दोस्तों, सेविंग जो अकाउंट है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं, आप बिजनेसमैन या बड़े बड़े व्यापारी लोग। और दोस्तों, ये जो बना है अपना सेविंग्स अकाउंट, ये जो छोटे मोटे लोग रहते हैं, मान लो उसको हम सर्वेंट बोलेंगे, छोटे मोटे सर्वेंट जो लोग रहते हैं ना, जो मंथ में या 2 मंथ में या 6 महीने में एक बार बैंक जाते होंगे, कुछ बची वाली पूंजी बैंक में डालते होंगे, उनके लिए ये सेविंग्स अकाउंट रहता है। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता चला होगा कि अकाउंट्स के दो टाइप जो है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। चलो, अभी चलते हैं डिपॉजिट के ऊपर। हम बहुत बार सुनते होंगे कि डिपॉजिट किया, डिपॉजिट किया। डिपॉजिट क्या है देखेंगे दोस्तों। डिपॉजिट में है, यार रीडिंग लाता हूँ, डिपॉजिट जैसा अकाउंट था, अब ऐसा डिपॉजिट। डिपॉजिट में दोस्तों दो टाइप है। एक है रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट क्या रहता है दोस्तों, इसमें क्या रहता है, कुछ अमाउंट रहेगी, कुछ अमाउंट रहती है, और वो अमाउंट अपने को हर महीने में अपने को क्या करना पड़ता है, बैंक में जाके डिपॉजिट करना पड़ता है। हर महीने में बैंक में जाके डिपॉजिट करना पड़ता है। और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट जो है, ये बहुत सारे, मान लो अलग अलग टाइप के ट्रस्ट होते हैं, हाउसिंग सोसाइटी रहती है, हाउसिंग सोसाइटी रहती है, और देखो बिजनेस पार्टनर रहते हैं, बिजनेस पार्टनर। ये जो लोग हैं ना, ये लोग रिकरिंग डिपॉजिट भरते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलो इसको। तो चलिए, अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें ये जो लोग, और ये जो ट्रस्ट होगी, हाउसिंग सोसाइटी होगी, बिजनेस पार्टनर होंगे, ये कोई एक आदमी एक चलाता नहीं है। ये जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, एक नहीं चलाता, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। देखो, ट्रस्ट में बहुत सारे ट्रस्टी रहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी में
मान लो बहुत सारे लोग रहते हैं, बिजनेस पार्टनर में बहुत सारे पार्टनर रहते हैं, और ये जो अकाउंट है डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये इतने सारे लोग चलाते हैं। ऐसा कोई एक आदमी नहीं है कि बाबा सिर्फ मेरा ही वो क्या है डिपॉजिट अकाउंट है। इसमें बहुत सारे लोग इसको ये डिपॉजिट अकाउंट को चलाते हैं। और इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसमें हम जो अमाउंट भरते हैं एक फिक्स अमाउंट रहती है कि हर महीने इतना अमाउंट भरना पड़ेगा। तो आपको तो समझ में आया होगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। दोस्तों मेरे पास मान लो अभी 50,000 रुपये है। क्या है मेरे पास 50,000 रुपये। मैं बैंक में रखूँ, क्या करूँ इसको, चलो इसको मेरे को अभी 1 साल 2 साल इसकी जरूरत भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मुझे मेरे पास के 50,000 रुपये उठाया और वो मैंने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिया। मान लो ये कैसा रहता है दोस्तों, जो डिपॉजिट अकाउंट रहता है वो 1 ईयर के लिए रहता है, 2 ईयर्स के लिए रहता है, 3 ईयर्स के लिए रहता है, 5 ईयर्स के लिए भी रहता है। इस पे इंटरेस्ट अलग रहता है, इंटरेस्ट बोलते आए, इस पे भी इंटरेस्ट अलग रहता है, इस पे भी इंटरेस्ट अलग रहता है। जब आपने मान लो मैंने एक 1 ईयर के लिए रखा है, कौन से, मान लो 7.5% से, 50,000 रुपये मैंने 7.5% से मैंने बैंक में रखा है। तो 1 साल बाद, जब 1 साल बाद जाऊंगा तो बैंक मेरे को ये 50,000 के ऊपर मेरे को 7.5% ब्याज देगी, यानी इंटरेस्ट देगी। इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या रहती है। दोस्तों इसके बाद बैंक से रिलेटेड क्या आता है दोस्तों, एटीएम। एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम इसका मतलब रहता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम। इसको क्या बोलते हैं, एटीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दोस्तों इसके बाद आपको तो समझ में आया होगा कि एटीएम आपको सबको पता है, अपने पास जो डेबिट कार्ड रहता है वो डेबिट कार्ड के यूज से हम बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ भी रास्ते में एटीएम मिला तो हम, अपने को पैसे की जरूरत है और रास्ते में एटीएम है, वो जाके हम वो डेबिट कार्ड डाल के हम एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला है बैंक से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपने सुना भी होगा, क्रेडिट कार्ड का नाम। क्रेडिट बोल तो उधारी के ऊपर, क्रेडिट क्या है, उधारी के ऊपर। मान लो मेरे को एक मोबाइल लेना है, मोबाइल है 50,000 का, मेरे पास जेब में 5,000 रुपये है, मैं मोबाइल ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता हूँ। पर क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम मोबाइल ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वो मोबाइल शॉपी को देने का, मोबाइल शॉपी वो स्विप करके उसको अपने अकाउंट में 50,000 रुपये लेगा, और 50,000 आपका जो 50,000 रुपये जो है मोबाइल के, वो हर महीने आपको ईएमआई के द्वारा इसमें भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। अभी रहता है दोस्तों, आप सबको पता होगा पासबुक। पासबुक बैंक का बहुत बड़ा पार्ट है, पासबुक का बहुत पुराने से चलते आ रहा है पासबुक। अभी बहुत सारे लोग पासबुक यूज करते भी नहीं होंगे। तो पासबुक पे क्या रहता है दोस्तों, कुछ लाइन रहती है। देखो आपकी टेक्स्ट बुक होता है, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, मान लो यहाँ डेट दिया रहेगा, यहाँ डिपॉजिट दिया रहेगा, यहाँ विड्रॉल दिया रहेगा, या टोटल अमाउंट रहेगा। ऐसे बहुत सारे कुछ तो टाइप रहते हैं, आप आपके टेक्स्ट बुक में जाके देख सकते हो। और इसमें क्या रहता है, मान लो हमारा जो, हम कितनी बार बैंक से पैसा निकाला, अभी पैसा कितना रह गया, गवर्नमेंट ने अपने को कितना पेमेंट दिया, गवर्नमेंट ने आपको कितना पैसा डाला, ये सब जानकारी हमको ये पासबुक से मिलती है। आपको तो पता होगा पासबुक, आप एक बार जाके टेक्स्ट बुक में देखो पासबुक के ऊपर क्या दिया रहता है। चलो उसका अगला पार्ट है चेक बुक। उसका अगला पार्ट क्या है दोस्तों, चेक बुक। आप सबको पता होगा चेक बुक, देखा भी होगा आपके घर में चेक बुक रहता है। चेक बुक के द्वारा क्या रहता है, हम पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। चेक बुक के द्वारा हम पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं। अगर मान लो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त को अभी 5,000 रुपये की जरूरत है और मैं बैंक में नहीं जा सकता, तो मैं उसको चेकबुक के द्वारा उसके अकाउंट में
पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ चेकबुक के द्वारा। इसी का ही क्या है, इसको बोलते हैं चेकबुक। दोस्तों इतनी सारी, देखो आपको बैंक से रिलेटेड जो है क्या रहता, क्या क्या देखा हमने, अकाउंट्स देखा, अकाउंट क्या रहता है, कितने अकाउंट रहते हैं, डिपॉजिट के बारे में देखा हमने, एटीएम क्या रहता है देखा, क्रेडिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, इतने सारे हमने देखा। तो चलो अगले लेक्चर में हम डायरेक्ट अभी हम सिंपल इंटरेस्ट कैसा निकालते हैं, बैंक जो इंटरेस्ट निकालती है, जो हम अमाउंट भरते हैं उसके ऊपर कैसा निकालती है इंटरेस्ट, उसके बारे में देखेंगे। चलो गुड बाय दोस्तों।